आज मैं आपके साथ एक टाइमलेस मोरल कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जो यह प्रूव करती है कि हमारे एक्शन, चाहे बड़े हों या छोटे, हमेशा हमारे पास वापस आते हैं। वह सही है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं आपको एक छोटे से गांव में ले चलता हूं, जहां एक दयालु बूढ़ी औरत रहती थी। हर सुबह वह अपना छोटा सा आंगन साफ करती थी, मीठे गाने गुनगुनाती थी और उड़ते हुए भूखे पक्षियों को खाना खिलाती थी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था वह खुशी खुशी शेयर करती थी। अब उसी गांव में एक जवान आदमी रहता था, चलो उसे राजू कहते हैं। राजू बिल्कुल उल्टा था। वह चालाक था, लेकिन वह केवल अपने बारे में सोचता था। अगर वह किसी को परेशानी में देखता तो वह दूसरी तरफ मुड़ जाता। अगर कोई मदद मांगता तो वह सुनने का नाटक करता। एक दिन बूढ़ी औरत बाजार से सब्जियों की एक भारी टोकरी ले जा रही थी। उसे बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया, सिवाय बेशक उन चहकते पक्षियों के जो उसके साथ साथ फुदकते हुए उसे चीयर कर रहे थे। राजू ने उसे देखा, कंधा उचकाया और चलता रहा। उस शाम गांव में एक बड़ा तूफान आया। पेड़ गिरे, छतें उड़ गईं और राजू की छोटी सी झोपड़ी सबसे पहले उड़ गई। वह मदद की तलाश में हर जगह भागा, लेकिन लोगों को याद था कि उसने हमेशा उन्हें कैसे इग्नोर किया था। किसी ने अपने दरवाजे नहीं खोले। इस बीच बूढ़ी औरत का छोटा सा घर मजबूत खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि गांव वाले उसकी दयालुता के लिए आभारी थे। उन्होंने उसकी छत की मरम्मत करने में और उसकी दीवारों को मजबूत करने में मदद की थी, जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। राजू थका हुआ और भीगा हुआ आखिरकार बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। उसने उसे अंदर बुलाया, उसे एक गर्म कंबल दिया और अपना खाना शेयर किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने अनगिनत दूसरों के लिए किया था। उस रात राजू को कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ। हर अच्छा काम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक बीज की तरह है जिसे आप बोते हैं, और हर बुरा काम भी एक बीज है। देर सवेर वे बीज उगते हैं और आप ठीक वही काटते हैं जो आपने बोया है। उस दिन से राजू बदल गया। उसने दूसरों की मदद की, अपनी चीजें शेयर की और हमेशा लोगों का मुस्कान के साथ स्वागत किया। और ठीक वैसे ही दयालुता उसके पास आने लगी, डबल। तो याद रखना दोस्तों, कुछ भी करने से पहले सोचो कि तुम आज क्या बो रहे हो, क्योंकि एक दिन तुम फसल काटोगे। यही जैसा बोओगे वैसा काटोगे का जादू है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली